विकसित हुआ, लेकिन अभी तक मणिपुर में विजिट नहीं किया मोदी जी ने। छोटो बच्चों से जो बूढ़े आदमी तक जो नाम है मोदी जी का है। मोदी जी का मोदी 10 साल में कैसा रहा इनका माहौल? पिछले 10 साल के तुलना में अभी जब तक रोजगार दिया नहीं जा सकता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। वो राहुल गांधी आएंगे तो फिर लोगों को, जैसे लालू प्रसाद यादव ने जैसे कि आदमी को, हमने आपको वोट दिया था, आप जाके उस पार्टी में शामिल हो तो हम कैसे माना जा सकता। जैसे आप कह रहे हैं कि 15 साल से आ रहे हैं, 15 साल पहले और अब में क्या अंतर देख रहे हैं प्रयागराज? प्रयागराज में अभी तो देखो, जैसे भी पहले 15 साल में ना छोटे छोटे रोड थे, हमको गाड़ियाँ वहीं ऊपर खड़ी करना पड़ती थी। अभी जो डायरेक्ट संगम तक जा रही है, उसके बाद पार्किंग उन्होंने अच्छे बनाए, वो जल का जो है पानी वानी टॉयलेट बाथरूम सब कंप्लीट किया। महाराष्ट्र से आप यहाँ तक बस लेकर आते हैं, आप क्या क्या देख रहे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं, किस तरफ जा रही है जनता? जनता तो देखो, जैसे छोटो बच्चों से जो बूढ़े आदमी तक जो नाम है मोदी जी का है। मोदी जी का। मोदी जी का क्या रीजन है, क्या रीजन है कि आप मोदी जी को कह रहे हैं? मोदी जी ने जैसा है कि रोजगार हमी उन्होंने जो किया है, वो क्या है, स्मार्ट कार्ड बनाओ, ये बनाओ, लेकिन ये चोरों से सावधान है, वो बहुत बढ़िया है। राहुल गांधी जी में क्या कमियां दिख रही हैं? कमी तो ऐसे देखो, 10 साल के पहले इतना तो जनरल नॉलेज नहीं था अपने को, लेकिन बात क्या है, जैसे कि अभी 10-15 साल हो गए, जैसे मोदी जी आ गए तो राहुल गांधी जी भी, उनको भी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इतना डेवलप आगे होएगा नहीं। और जो आगे अगर वो राहुल गांधी आएंगे तो फिर लोगों को, जैसे लालू प्रसाद यादव ने जैसे कि आदमी को वहाँ फसल के लिए लगाया था, फसल के लिए जो गाड़ी बैल होती है, वो उन्होंने जैसे कि खेती करवाया आदमी से, फिर आज ऐसा आएगा। क्या क्या उम्मीद देख रहे हैं आने के बाद? अगर मोदी जी आ रहे हैं तो आप क्या उम्मीद चाहते हैं, क्या आप व्यवस्थाएं चाहते हैं? हम जनता का जो रोजगार वो मिलना चाहिए। असली रोजगार का मुद्दा है विकसित, उसी से विकसित माना जाएगा अगर रोजगार मिल जाए तो। पिछले 10 साल में कैसा रहा इनका माहौल? पिछले 10 साल के तुलना में अभी जब तक रोजगार दिया नहीं जा सकता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। कहा है 10 साल में क्या रोजगार दे पाए हैं या फिर मतलब फेल हो गए हैं इस मुद्दे पे? फेल तो नहीं कहेंगे, लेकिन पूरे डिपार्टमेंट में अभी भी वैकेंसी है, अभी तक पूरी नहीं हुई है। पूरी नहीं हुई। हाँ, जब तक पूरी नहीं होती तो उसको विकास नहीं माना जाएगा। 10 साल में, पिछले 10 साल में आपके महाराष्ट्र में क्या बदलाव हुआ है? महाराष्ट्र में बदलाव जो शिवसेना से थी, वो उसमें जाके शिंदे के इसमें गुट में शामिल हो गई। अजित पवार जाके उनके पक्ष में जाएगा, ये बदलाव हुआ। यही बदलाव हुआ? हाँ, यही बदलाव। और कुछ बदलाव नहीं हुआ? और मेन बदलाव यही हुआ, सरकार टूट गई तो उसमें मिल गई। अच्छा, हाँ, मतलब सिर्फ सरकारें बदल रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे आप लोगों को कुछ फायदा दिखा नहीं? हमने आपको वोट दिया था, आप जाके उस पार्टी में शामिल हो तो हम कैसे माना जा सकता। तो आप किसको देखना चाहते हैं? जैसे एकनाथ शिंदे जी अपना मतलब पार्टी टूटा, उसके बाद फिर आप क्या माहौल देख रहे हैं, क्या कमियां देख रहे हैं? कमियां की बात नहीं ना, खामियां की बात नहीं, सरकार आए तो उसका हर जनता का विकास करना चाहिए, ये ध्यान में रखना चाहिए, कोई भी आए, जो भी आए। 5 साल पहले आप जिसको भी वोट दिए थे तो आप क्या रीजन था, क्या रीजन देखकर आपने वोट दिया था? रीज़न अच्छा समझ कर ही दिया था, वोट की अच्छा विकसित होगा, इसी हर आदमी यही चाहता कि कोई अच्छी सरकार बनेंगे तो सबका भला हो जाए, सबका विकास हो जाए। किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? जो सब चुन के आए वो उसको देखे प्रधानमंत्री किसको देखना नहीं चाहते ना, वही तो विकसित सभी सांसद करेंगे निर्णय। हाँ, ये कहें कि हम विकसित भारत बनाए हैं मोदी जी, आपको क्या लग रहा है, विकसित भारत हुआ है? विकसित हुआ, लेकिन अभी तक मणिपुर में विजिट नहीं किया मोदी जी ने। 11 महीने से चल रहा वो संघर्ष, उसमें नहीं हुआ। मतलब आप ये लग रहा है आपको कि मणिपुर में जाना चाहिए था प्रधानमंत्री मोदी? वहाँ प्रधानमंत्री करते हुए जाना चाहिए कि आपको भी जाना चाहिए, आप भी मीडिया के पर्सन है ना। आपको भी जाना चाहिए। वो तो जा ही रहे हैं, जितने भी गए। आप भी नहीं गए ना सर, आप भी। हमारी नहीं जा रहे हैं, हमारे मतलब कई साथी गए हैं, ऐसा नहीं है, जा भी रहे हैं। आप भी मीडिया के पर्सन है, आप भी इंडिया के चौथा स्टार पोल है, तो आपको वहाँ जाकर वास्तविकता बताना चाहिए, यही हमारी गुजारिश है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद आपका भी, सभी को इसी तरह से जागरूक करोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।